अंतरिक्ष ने हमेशा इंसानों को फैसिनेटेड किया है। जब से हमारे पूर्वजों ने तारों को देखा, हम उस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं जो हमें घेरे हुए है। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें एक्सप्लोर करने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हमने दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजे हैं, मंगल ग्रह पर रोवर्स उतारे हैं और चांद पर अपने पैरों के निशान भी छोड़े हैं। फिर भी इतनी तरक्की के बाद भी हमने अभी बस कॉस्मिक ओशन की सतह को छुआ है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अनइमेजिनेबली सो। तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि उन्हें लाइट ईयर्स में मापा जाता है। लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, प्रकाश की गति से भी, जो लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, हमें नियरेस्ट स्टार सिस्टम्स तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। अंतरिक्ष की विशालता और कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम्स की लिमिटेशंस हमारे इंटरस्टेलर एम्बिशंस के लिए सबसे बड़ी हर्डल रही हैं। लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के होराइजन पर एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, वार्प ड्राइव्स, प्रॉमिस के साथ फ्लिकर कर रहा है। हमारे करंट स्पेसक्राफ्ट स्पेस के वैक्यूम में खुद को प्रोपल करने के लिए केमिकल रॉकेट्स पर निर्भर करते हैं। ये रॉकेट्स थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल जलाते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। इस मेथड से हम चांद तक पहुंच पाए हैं और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर प्रोब्स भेज पाए हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस है। केमिकल रॉकेट्स को बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए। इससे स्पेसक्राफ्ट का वेट बढ़ जाता है, जिससे हाई स्पीड्स तक एक्सेलरेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन रॉकेट्स की स्पीड प्रकाश की गति का एक फ्रैक्शन है। अगर हम फ्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लें, तब भी कन्वेंशनल प्रोपल्शन का यूज करके नियरेस्ट स्टार सिस्टम्स तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। यहीं पर वार्प ड्राइव्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो ट्रेडिशनल स्पेस ट्रैवल की लिमिटेशंस का गेम चेंजिंग सॉल्यूशन ऑफर करता है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां इंटरस्टेलर ट्रैवल एक डिस्टेंट ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी है। इमेजिन करो, आप स्पेस की विशालता को पार कर रहे हैं, लाइफ टाइम्स में नहीं बल्कि मैनेजेबल टाइम फ्रेम्स में। यही वार्प ड्राइव्स का प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, एक थियोरेटिकल प्रोपल्शन सिस्टम जिसने साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन एंथुसियास्ट दोनों के मन को मोह लिया है। कन्वेंशनल रॉकेट्स जो स्पेस टाइम में एक स्पेसक्राफ्ट को प्रोपल करते हैं, उसके अनलाइक वार्प ड्राइव्स का एम स्पेस टाइम को ही मैनिपुलेट करना है। स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के बजाय एक वार्प ड्राइव उसके चारों ओर वार्प्ड स्पेस टाइम का एक बबल क्रिएट करेगा। यह बबल स्पेसक्राफ्ट के सामने स्पेस टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पीछे एक्सपैंड करेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट डिस्टॉर्टेड स्पेस टाइम की एक वेव पर राइड कर सकेगा। स्पेसक्राफ्ट खुद बबल के अंदर स्पेस टाइम के लोकली फ्लैट रीजन में रहेगा, बाहर के वार्पिंग इफेक्ट से अनअफेक्टेड। यह एक सर्फर के वेव पर राइड करने जैसा है, जो अपनी किसी एफर्ट से नहीं बल्कि वेव की एनर्जी से आगे बढ़ता है। सेक्शन 4, बेंडिंग स्पेस टाइम। वार्प ड्राइव्स कैसे काम कर सकते हैं? स्पेस टाइम को वार्प करने का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी पर बेस्ड है। आइंस्टाइन का थ्योरी ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं बल्कि मैस और एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करता है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स स्पेस टाइम में एक तरह का डिप या वेल क्रिएट करते हैं, जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट्स उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यही हम ग्रेविटी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशंस स्पेस टाइम को ऐसे वार्प करने की पॉसिबिलिटी अलाउ करते हैं, जो थियोरेटिकली फास्टर देन लाइट ट्रैवल इनेबल कर सकती है। एक वार्प ड्राइव स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का एक रीजन क्रिएट करके इन इक्वेशंस का यूज करेगा। यह नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी स्पेस टाइम को इस तरह वार्प करेगी कि आगे कंट्रैक्टेड स्पेस और पीछे एक्सपैंडेड स्पेस का बबल क्रिएट होगा, इफेक्टिवली स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक लोकल वार्प क्रिएट करेगा। सेक्शन 5, इंटरस्टेलर ट्रैवल का वादा। एक वार्प ड्राइव का सक्सेसफुल डेवलपमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह हमें रीजनेबल टाइम फ्रेम्स में दूसरे स्टार सिस्टम्स तक ट्रैवल करने में इनेबल करेगा। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का एक नया एरा शुरू करेगा। हम आखिरकार उन फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान कर रहे हैं। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं और किस तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या वहां दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, शायद लाइफ के साथ जैसी हम जानते हैं या जैसी हम अभी तक नहीं जानते हैं? ये क्वेश्चंस जो कभी स्पेक्यूलेशन थे, अब फर्स्ट हैंड आंसर किए जा सकते हैं। स्टार्स के बीच ट्रैवल करने की एबिलिटी के साथ हम डिस्टेंट प्लैनेट्स, उनके एटमॉस्फेयर्स, उनके कॉम्पोजिशंस का डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं और लाइफ के साइंस को सर्च कर सकते हैं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों।
सेक्शन 6, कॉस्मोस को कॉलोनाइज करना और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना। साइंटिफिक डिस्कवरी के अलावा वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी इंसानों को मल्टीप्लैनेटरी और इवेंचुअली एक इंटरस्टेलर स्पीसीज बनने का रास्ता बना सकती है। स्टार्स के बीच ट्रैवल करने की एबिलिटी हमें दूर की दुनिया में कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने में इनेबल करेगी। अर्थ के बियॉन्ड इंसानों की रीच को एक्सपैंड करेगी। ये एक्सपेंशन सिर्फ इंसानों के लिए नए होम्स ढूंढने के बारे में नहीं होगा, बल्कि हमारी स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करने के बारे में भी होगा। मल्टीपल स्टार सिस्टम्स में अपनी प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई करके हम खुद को उन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स से बचा पाएंगे जो अर्थ पर हमें वाइप आउट कर सकती हैं, जैसे एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स, पैंडेमिक्स या हमारे खुद के टेक्नोलॉजिकल मिसहैप्स। सेक्शन 7, पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स हमारा इंतजार कर रहा है। वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अभी भी थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे में है। ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक्सोटिक मैटर, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी और स्पेस टाइम के मैनिपुलेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एडवांसमेंट्स की जरूरत है। लेकिन इस ब्रेक थ्रू के पोटेंशियल रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि इस टेक्नोलॉजी की परस्यूट सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये इंसानों के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हम दूसरे स्टार सिस्टम्स तक उतनी ही आसानी से ट्रैवल कर सकें जितनी आसानी से आज हम कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हम दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स से मिल सकें, नॉलेज एक्सचेंज कर सकें और गैलेक्टिक स्केल पर कोलैबोरेट कर सकें। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और एक्सपेंशन के लिए हमारा प्लेग्राउंड बन जाए। यही वह फ्यूचर है जो वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी अनलॉक कर सकती है। एक ऐसा फ्यूचर जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन और स्टार्स तक पहुंचने के हमारे डिटर्मिनेशन से लिमिटेड है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें।